आज 3 अप्रैल जुमा का दिन है। मुलाहिजा फरमाएं जंगी मैदान से खुसूसी बुलेटिन। तरतीब व पेशकश अली हसन। ईरानी अफवाज ने आज मजीद 2 जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिनमें एक 5वीं नस्ल का स्टेल्थ F-35 तैयारा भी शामिल है। ये दूसरा तैयारा है जिसे ईरान ने IRGC एरोस्पेस फोर्स के नए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए मरकजी ईरान में मार गिराया है। हालांकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया था। जुमा को जारी बयान में इस्लामी इनकलाब गार्ड्स कोर IRGC ने कहा कि यह तैयारा लंकन हेथ स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखता था और मुकम्मल तौर पर तबाह होकर गिरकर तबाह हुआ, जिसके बायस पायलट की हालत मालूम नहीं हो सकी। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक हमले की शिद्दत के बायस इम्कान है कि पायलट बाहर निकलने में कामयाब ना हो सका। इससे कब जुमा ही को IRGC ने ऐलान किया था कि दुश्मन का एक और जदीद लड़ाका तैयारा कशम जजीरे के जुनूब में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का निशाना बना। ये तैयारा हंगाम और कशम जज़ायर के दरमियान गिरकर हमेशा के लिए खलीज फार्स की गहराइयों में दफन हो गया। उधर यमनी मुसल्लह अफवाज ने जुमेरात को ऐलान किया था कि उन्होंने गासिब इसराइली रियासत के इलाके याफा में इसराइली फौज के अहम ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों की शदीद बारिश के जरिए निशाना बनाया। यमनी अफवाज की यह ताज़ा कार्रवाई इसराइली हुकूमत पर तीसरी बड़ी ज़र्ब है, जब से यमन ने बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की मुज़ाहमती सफ़ में शमूलियत इख्तियार की है। यमनी मुसल्लह अफवाज ने जोर दिया कि उनकी मुदाखलत इस अहम और गैर मामूली जंग में तदरीजी और नाप तोल कर की जा रही है। यमनी मुसल्लह अफवाज के ताज़ा बयान में कहा गया है कि आइंदा कार्रवाइयां दुश्मन के इक़दामात के मुताबिक तरतीब दी जाएंगी। अगर इसराइली हुकूमत या उसके अमरीकी पुश्त पनाह जारहियत में इजाफा करते हैं तो रद्द-ए-अमल भी शदीद होगा, और अगर कशीदगी में कमी आती है तो कार्रवाइयां भी इसी तनासुब से महदूद रहेंगी। दूसरी तरफ कतरी मीडिया ने बताया है कि साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने तजवीज़ पेश की है कि ईरान को जंग में फतह का ऐलान करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने एक खाका भी पेश किया है जिसमें बताया गया है कि तेहरान किस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसे शराइत पर समझौता कर सकता है जो ईरान के लिए अबगात कबूल हों। ये बयान इस बात की निशानदही करता है कि ईरान के बाज़ हलकों में जंग के इख्तिताम और सियासी तस्वीर की राह तलाश करने पर गौर किया जा रहा है ताकि किसी काबिल कबूल हल तक पहुंचाया जा सके। वाज़ेह रहे कि जवाद ज़रीफ ईरान के मौजूदा सदर मसूद पज़ेश्कियान के करीबी मुशीर और इनके नायब सदर थे, जो बाज़ वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो गए। उधर आलमी इदारा सेहत WHO ने तस्दीक की है कि 1 मार्च से ईरान में सेहत की सहूलतों पर 20 से ज़ायद हमले किए गए हैं। इन हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए, जिनमें ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का एक रुकन भी शामिल है।